आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। पहले किसी के यहाँ काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति के यहाँ फैक्ट्री में जाकर के उसने 5-6 महीने काम सीखा और काम सीखने के बाद जो अनुभव उसने किया उसके आधार पर उसने अच्छा एक व्यापार किया। पिताजी की गुडविल पर उसने लाखों करोड़ों रुपए का माल रख लिया और 50,000 उसके अलमारी में पड़े हुए उसने उपयोग नहीं किया, पर पिताजी का नाम चलता था। फकीर चंद जैन फर्म का नाम था, गरीबदास जैन फर्म का नाम था, कड़ोरे लाल घसीड़े लाल फर्म का नाम था। पिताजी का नाम चलता था, दूर दूर तक लोग उनको पहचानते थे कि फलाने के बच्चे हैं। पर उसने जो अनुभव किया 5-6 महीने का सीखा और उसके आधार पर उसने जो व्यापार शुरू किया, 10-25 उस फर्म में काम करने लगे नौकर चाकर। लाइन लगी हुई है लेने देने वालों की और अच्छा इनकम हो रहा है। साल पूरा हुआ, पिताजी तीनों बेटों से मिलने के लिए आए कि चलो चल करके देखते हैं कि इन बेटों ने क्या किया है। पहले वाले बेटे को बुलाया कि बता, तेरे लिए मैंने 50,000 रुपए दिए थे, तूने क्या किया है। बेटा मुंह लटकाए हुए आया और रोता हुआ बोलता है, पिताजी अनर्थ हो गया। पिताजी अनर्थ हो गया, क्या हुआ बेटा बता तो सही। नहीं पिताजी अनर्थ हो गया। अरे बता तो सही हुआ क्या है, चोरी हो गई, डाका हो गया, क्या हुआ है। कुछ नहीं पिताजी, मैंने सोचा कि महंगाई का जमाना है, 50,000 रुपये क्या बिजनेस क्या व्यापार क्या किया जाए। सोचा लॉटरी चल रही है, उस लॉटरी में लगा दो, कम से कम 50,000 के 25-50,000 तो हो जाएंगे, 50 लाख तो हो जाएंगे। मैंने सारा पैसा उठाया सट्टे में लगा दिया, का पूरा पैसा बर्बाद हो गया। बेटे तूने अनर्थ कर दिया। पिताजी आगे बढ़ता है, दूसरे बेटे से पूछता है कि बेटे तूने क्या किया। बेटा कहता है, पिताजी आपकी कृपा का आशीर्वाद रहा, सलामत हूं, सुबह शाम की गुजर बसर हो जाता है, दाल रोटी का काम चलता है, आपकी कृपा बनी रहे, बस यही आशीर्वाद चाहता हूं। क्या है बेटा, क्या किया तूने। दिखाई दुकान छोटी सी परचून की। बेटे को देख करके लगा इसने कुछ थोड़ा बहुत अच्छा किया है, पर पिताजी को संतोष नहीं हुआ तो पिताजी ने तीसरे बेटे को बुलाया, बेटे तूने क्या किया। पिताजी बस आपकी कृपा से सारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है बता तो जरा। थोड़ी दूर ले जाता है, शहर के बाहर एक बहुत बड़ी गोदाम दिखाता है, फैक्ट्री दिखाता है, वहां पर बहुत सारी वाहन लाइन में लगी हुई है। पिताजी पूछता है, बता तो ये किसका क्या है, कहां लेकर के आया तू। नहीं पिताजी सब आपका है, आपका बाबूजी आपका है। पिताजी को विश्वास नहीं हो रहा कि बाबूजी का है, किसका है। स्वप्न तो नहीं देख रहा दिन में, कहीं रात का स्वप्न तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं पिताजी सब आपकी परम कृपा और आशीर्वाद से सब कुछ व्यापार अच्छे से चल रहा है। कैसे किया। उसने सारी बातें अपनी बतला दी। बस पिताजी आपके नाम से मैंने समाज से पैसा लिया, व्यापार शुरू करना किया और व्यापार इतना प्रोग्रेस हुआ, इतना ग्रोथ हुआ कि आज ये आपकी कृपा का सब प्रसाद है और आपकी कृपा का प्रसाद हमेशा हम सबके ऊपर बना रहे। पिताजी ने उसको अपने गले से लगाया और कहा, मुझे तेरे पर ही विश्वास था कि तूने ऐसा कर दिखाया। संत कहते हैं यहां पर भी कोई ऐसे एक पिताजी के 3 बेटे होंगे। किसी ने पैसे को बर्बाद किया होगा, किसी ने पैसे को बचा करके स्थिर रखा होगा और किसी ने पैसे को लगा करके पिताजी की शान
और शौकत को बढ़ाया होगा, गौरव को बढ़ाया होगा। आज के संदर्भ में जीवन के निर्वाह के लिए 4 सूत्र हैं। अवसर को पाना, अवसर का मिलना या पाना, अवसर को पाने के बाद अवसर का लाभ उठाना, और अवसर को खो देना, और अवसर की प्रतीक्षा करना। ये जीवन के 4 सूत्र है। जो जीवन का अवसर का लाभ उठाता है वो जीवन में सब कुछ पा लेता है, और जो अवसर का लाभ नहीं उठा पाता जीवन में खो देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। अवसर का मिलना या पाना, सभी को एक अवसर मिला है। मिला कि नहीं मिला बोलो? अवसर मिला है ना जी। कौन सा अवसर मिला है तुम्हारे लिए? सबसे बड़ा अवसर मिला है कि मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन मिला है, और अच्छा परिवार मिला है, अच्छी बुद्धि मिली है। कहीं बुद्धि खराब होती, पागल बन गए होते तो, कुसंस्कारवान परिवार में जन्म लिया होता तो क्या होता तुम्हारा? बीमार, जन्म से बीमारी लेकर के आए होते तो तुम्हारा क्या होता? और बुद्धि तुम्हारी कुबुद्धि होती तो तुम्हारा क्या होता? कभी तुमने भगवान को धन्यवाद दिया कि आपकी परम कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन का पूरा मुझे लाभ लेना है। मानव जीवन पाने के बाद हमें संसार में अब भटकना नहीं है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए ना मिले ज्यों उदति, ज्यों मणि उदति समानी। कितनी दुर्लभता से मानव जीवन का अवसर पाया है। अवसर वही पा सकता है जो जागृत अवस्था में होता है। ये 4 स्थितियां, ये 4 अवसर, ये जीवन के 4 क्षण हर व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, उसी को मिलते हैं जिसके जीवन में स्वच्छता होती है, जिसका जीवन साफ और सुथरा होता है, जिसकी बुद्धि शांत नहीं प्रशांत होती है। तो जीवन में जो अवसर मिला है, बहुत सारे अवसर तुम्हारे जीवन में आते हैं। एक विद्यार्थी को भी अवसर आता है, उस अवसर की कीमत वह विद्यार्थी समझता है। यदि वर्ष भर पढ़ाई नहीं करता है तो अवसर को खो देता है, व्यर्थ उसका जीवन चला जाता है। परीक्षा के समय यदि मेहनत भी कर ले तब भी अवसर का लाभ ले सकता है। एक दौड़ने वाले विद्यार्थी से पूछो कि अवसर की क्या कीमत होती है, एक सेकंड की कीमत उसको पता होती है, और एक क्षण यदि पीछे रह गया तो आया हुआ अवसर उसके हाथ से निकल जाता है। एक किसान से पूछो अवसर की कीमत क्या होती है। बारिश होने के पहले वह अपनी खेत को, खरपतवार को अलग करके खेती को तैयार कर लेता है, और प्रमादी बनकर के सोता रहे तो उसके हाथ में आया हुआ अवसर निकल जाएगा। आषाढ़ का महीना गया काम से। अवसर आया है तुम्हारे जीवन में तो पहचान करो, वो अवसर को पहचान करके उसका लाभ लेने का पुण्य कमाओ। बड़ी दुर्लभता से मानव जीवन मिला है। कितने भाव हमने बर्बाद कर दिए, पाया पर खो दिया, पाया पर खो दिया, पाया पर खो दिया।
सदगुरु का सानिध्य मिला है, ऐसे गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। इस अवसर का लाभ तो लो। कल मैंने कहा था कि जिन जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव के दर्शन नहीं किए हैं, ओम उन लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव के एक बार दर्शन का अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। पता नहीं कब हमारे जीवन की अंतिम श्वास बन जाए, सारा का सारा यहीं पर धरा रह जाएगा। कर लो गुरुदेव के दर्शन। ये अवसर आया है, भगवान महावीर को नहीं देखा, गौतम गणधर को नहीं देखा, महान महान आचार्यों को नहीं देखा, पर ये सौभाग्य से अवसर तुम्हारे जीवन में आया है। एक बार गुरुदेव को देख करके आ जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज श्री वैराग्य कैसे आया? महाराज श्री वैराग्य कैसे हुआ? मैंने कहा वैराग्य हुआ नहीं, राग हुआ मेरे को। तो मुझे अवसर मिला और राग हो गया, और आज आपके सामने है। मुझे अवसर मिला था 1997 में, अवसर का लाभ उठाया 1999 में। अवसर का लाभ हुआ था सागर मध्य प्रदेश में, जहां पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का संग वहां पर विराजमान था। देखा कि दर्शन तो यही सही दर्शन है। इसके पहले गुरुओं को देखा था, पर नजदीक में जाकर के ऐसा लाभ नहीं मिला। बैयावृत्ति करने का लाभ कभी नहीं मिला। कुछ संयोग निमित्त ऐसा बना कि वहां पर मुझे रुकना था। 1-2 माह परीक्षा देने के लिए गया था, पर ललक और उत्साह मन में पहले से था कि यदि किसी संघ से जुड़ना है तो विद्यासागर महाराज के संघ से ही जुड़ना है। इसके पहले मेरे नगर में कोई महाराज जी दूसरे संघ के आए भी थे, उनने भी मेरे को बहुत मनाया, अवसर का अवसर भी दिया कि ले ले तू लाभ। मेरे से बोला कि तू मुनि बन जा, मैं दीक्षा दे देता हूं। बिहार करा करके गांव से बालाबेट, हमारे पास अतिशय क्षेत्र है बालाबेट, उत्तर प्रदेश में आता है, ललितपुर जिले में। वहां तक मैं बिहार करा करके गया, अवसर पूरा का पूरा मिला, पर मैंने उस अवसर को ठुकरा दिया। मैंने कह दिया कि मुझे दीक्षा नहीं लेना, मुनि नहीं बनना, पर भाव तो अंदर कुछ और चल रहा था। मना कर दिया मैंने कि मैं दीक्षा नहीं लूंगा। सामने से साधु मुझे अवसर दे रहा है, अवसर का लाभ लेने के लिए प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, पर मैंने ठुकरा दिया। पर मन में तो कुछ और भरा था कि सुन रखा था कि आचार्य विद्यासागर जी कोई महान संत, इस धरती के भगवान हैं। उसके कुछ समय बाद ऐसा योग संयोग बना के पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जी का सानिध्य मिला। एक प्यासा नदी के पास चल करके जा रहा है और एक नदी चल करके प्यासे के पास आ रही है। एक अवसर लेकर के आ रहा है और एक अवसर की खोज में जा रहा है। तो आप लोगों को भी अवसर मिला है चातुर्मास कराने का, पर अवसर का लाभ वही उठा पाते जो उसकी पहचान कर पाते। हर कोई अवसर का लाभ नहीं ले पाता है। लाभ वही ले पाता जिसको अवसर की पहचान हो, और पहचान करने के बाद वही लाभ उठा पाता है। तो पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जी की बैया करने का अप्रैल के, मई के, जून के महीने में अवसर मिला।
और उन्हीं का ही मैं हो गया, और आज भी मैं उन्हीं का ही हूं। उसके पहले मैंने गुरुदेव को नहीं देखा था कि विद्यासागर कैसे होते हैं। होंगे कोई संत, होंगे कोई फकीर, होंगे कोई साधु, होंगे कोई महंत। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। इस प्रतिमा को अंदर धारण किया। जिनके शिष्य इतने सुंदर हैं तो उसका गुरु कितना सुंदर नहीं होगा। ये अवसर का लाभ उठाना सीखो, अवसर को ठुकराना मत। दान पुण्य पूजा करने का अवसर मिला है, ठुकराओ मत, प्रमादी मत बनो, उठ करके जागो, एक कदम आगे बढ़ करके जागो। जिस जगह जागा सवेरा, उस जगह से एक कदम उठ करके चलो। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है, मानव जीवन मिला है, और जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिला है, और हम प्रमादी बन करके घर बैठे रहें और प्रतीक्षा करें अवसर की नदी हमारे घर आएगी। ये नगर पालिका का नल नहीं है कि तुम्हारी नाली में भी नल घुसेड़ देगा। बड़ी पुण्यात्मा जीवों का जीवन में अवसर आता है कि जब गुरुओं का सानिध्य मिल पाता है। इस अवसर की प्रतीक्षा मत करो, वो अवसर को खोना भी नहीं है, गांठ बांध लो। बड़े दुर्लभ क्षण है, एक एक क्षण तुम्हारा कीमती है। बुद्ध कहते हैं, हे बस यदि एक पल तुम्हारा पिछड़ गया, ना जाने तुम्हारे कितने भाव पीछे चले जाओगे। इस अवसर का लाभ उठाओ। अवसर पाया है, मिला है, तो अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन निहाल हो सकता है। तो हम मनुष्यों के लिए समान अवसर मिला है। जैसे उस पिताजी ने तीनों बेटों को बराबर बराबर पैसे दिए थे ना, याद है ना वो कहानी? वो आपके बीच की ही कहानी है। माँ सुनाओ वो कहानी, माँ सुनाओ वो कहानी, जिसमें राजा हो न रानी। माँ सुनाओ वो कहानी, जिसमें राजा हो न रानी। पर हम लोगों की बड़ी दुर्लभता है, बड़ी विडंबना है। वो तुम कहानी सुनना चाहते हो जिसमें राजा भी हो और रानी भी हो। एक कहानी तो तुमने अनंत भवों में सुनी है। एक भी भव हमारा ऐसा नहीं व्यतीत हुआ जिसमें राजा ना बने हो, जिसमें रानी ना बने हो, जिसमें भिखारी ना बने हो, जिसमें अधिकारी ना बने हो, जिसमें गरीब ना बने हो, जिसमें अमीर ना बने हो। ये भी तुम्हारे जीवन का एक अवसर था। एक भिखारी तुम्हारे दरबार पर आता है, 2 पैसे की भीख मांगता है, तुमसे भीख नहीं मांगने आता है, तुम्हें अपनी भीख की शिक्षा देने के लिए आता है कि मैंने किसी भाव में किसी को दान पुण्य नहीं किया था, दान नहीं दिया था, ये हालत मेरी हो गई। देख लो मेरे लिए कि मैंने दान नहीं दिया था, पुण्य के सत्कर्म नहीं किए थे, किसी भिखारी को सहयोग नहीं दिया था, तो आज मेरी ऐसी हालत हो चुकी है। और आज मैं आपके दरबार पर आया हूं, थोड़ा सा दान भीख के रूप में दे दोगे, और नहीं दोगे तो देख लेना जैसी मेरी हालत ऐसी तेरी बनेगी। भिक्षा लेने के लिए नहीं आता, तुम्हें भिक्षा के रूप में शिक्षा देने के लिए आता है। कभी भी दरबार पर कोई भी आया, अवसर आता है तुम्हें अपने आप को संभालने और सुधरने के लिए, लाभ उठाओ। सुन रहे हो ना जी? बीच में हाँ जी बोलते रहो, तालियां बजाते रहो। जब भी कोई अच्छा प्रसंग आए ताली बजा तो लोग समझें कि सुन रहे हो। तुम्हारी तालियां भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। जो बाहर टीवी पे सुनेंगे अभी 10-20 पर, तो उनको लगना चाहिए सब जिंदा बैठे हैं। हाँ, पता नहीं महाराज जी कमरे में बैठ करके किसको सुना रहे, अपने आप को सुन रहे कि दूसरों को सुना रहे हैं। अवसर मिला है ताली बजाने का, तो एक भी पल खाली नहीं रहना चाहिए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।